Okay, so hello once again. So today we are going to discuss class 10th chapter carbon and its compounds और उसमें हम डिस्कस करेंगे some important compounds of carbon. First compound हम डिस्कस कर चुके हैं, that was ethanol, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं second compound, second important compound, that is ethanoic acid. इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो ये बनेगा इथ एन ओइक एसिड से. इथ का मतलब होगा 2 कार्बन चेन, एन का मतलब होगा कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड का मतलब होगा फंक्शनल ग्रुप विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज C डबल बॉन्ड OH. नाउ हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ एक H, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बॉन्ड ये ऑलरेडी है. इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे कंप्लीट है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड. बहुत फेमिलियर है हम इथेनोइक एसिड से, और इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली कहते हैं एसिटिक एसिड. इसका कॉमन नेम क्या है? तो कॉमन नेम इथेनोइक एसिड का होता है एसिटिक एसिड, राइट. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इथेनोइक एसिड को हम कहां देखते हैं? 5 to 8% डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड अगर हमारे पास हो, डाइल्यूट सोल्यूशन अगर मैं बनाऊं इथेनोइक एसिड का, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनेगर. और विनेगर को हम सब अच्छे से जानते हैं, विनेगर, राइट. तो ये हमारे पास बनेगा विनेगर, और इसको हम विनेगर को कहां यूज करते हैं? एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हम ज्यादातर पिकल्स में, राइट. तो विनेगर हमारे पास बनता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनोइक एसिड का, दैट इज 290 केल्विन. ध्यान रखिएगा, प्योर इथेनोइक एसिड का कह रहा हूं, विनेगर का नहीं कह रहा मैं, ठीक है. तो प्योर इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 290 केल्विन. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ 290 केल्विन का मतलब होता है 17 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब है कि इथेनोइक एसिड 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर पे जाएगा, मतलब 16 डिग्री सेल्सियस पे जाए, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस पे जाए, तो इट विल फ्रीज. ये क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा. इसीलिए क्योंकि ये इतने लो टेम्परेचर पे, क्योंकि इथेनोइक एसिड, प्योर इथेनोइक एसिड लो टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाता है, इसीलिए इथेनोइक एसिड का एक और नेम हम करते हैं, एक और नेम हम इसको देते हैं, एंड दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है. तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड से मतलब कि वो डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, राइट. तो इसीलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इथेनोइक एसिड किस क्लास के कंपाउंड में आता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो इथेनोइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है. और कैसा होता है? आयनिक इन नेचर होता है, एसिडिक, मतलब एसिडिक नेचर है इसके पास, बट इथेनोइक एसिड इज नॉट कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. इसको हमेशा किस तरह के एसिड्स में कंसीडर किया जाता है? वीक एसिड्स में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से बाकी एसिड, जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था कि HCl है, और अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करूं तो इट गेट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव आयंस. या तो ऐसे लिखते थे, या फिर इसको H पॉजिटिव की जगह समटाइम हम H3O पॉजिटिव आयंस भी लिखते थे, वो भी ठीक है, राइट. कि H2O H पॉजिटिव लेके H3O पॉजिटिव बनाता है और साथ में Cl नेगेटिव आयंस बनाता है. दोनों मतलब H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव लिखेंगे तब भी ठीक है, H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव लिखेंगे तब भी ठीक है. तो मतलब ये हुआ कि ये जो मिनरल एसिड है, इनको क्या कहते हैं बच्चों? मिनरल एसिड. HCl, HNO3 वगैरह, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको मिनरल एसिड कहते हैं. हालांकि अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH की बात करूं, और मैं इसको वाटर के अंदर डिसोशिएट करूं, तो इट नेवर डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस. लुक, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट. ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, 50% डिसोशिएट हो जाएगा, 50% रिमेन अनडिसोशिएटेड. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो करेगा, बट कभी भी कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा.
कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर आप मिनरल एसिड की बात करें तो ये हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट होके H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ये जो एसिडिक एसिड है ये कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पार्शियली डिसोसिएट होता है आयंस में। इसीलिए क्योंकि 1 मोल ऑफ HCl या HCl जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है, हालांकि एसिडिक एसिड कम अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। इसलिए एसिडिक एसिड जो है या इथेनॉइक एसिड जो है इट विल कंसीडर्ड एज अ वीक एसिड एंड HCl कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। होपफुली ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चल रहे हैं हम रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड में। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड या केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड को अगर हम समझें तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन जहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन जो होगी वो होगी रिएक्शन विद अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, मैं रिएक्शन को बाय नेम ही लिख देता हूं, दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ जैसा नाम है वैसा ही रिएक्शन में होगा भी। इन दिस रिएक्शन एस्टर बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? एस्टर इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। हाउ? तो इसी रिएक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है दैट इज एक्टिविटी 4.8। वो भी इसी बात को एक्सप्लेन कर रही है। एक्टिविटी 4.8 क्या लिखा है 4.8 एक्टिविटी में कि आपने इथेनॉल लेना है और इसमें जो है आपने क्या करना है 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करना है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करनी है और उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन को वार्म करना है थोड़ी देर के लिए और फिर देखना है क्या होता है। तो क्या कहा है एक्टिविटी में कि हमें 1 ml चाहिए इथेनॉइक एसिड, 1 ml हमें चाहिए इथेनॉल CH3CH2OH। मैं एक मॉलिक्यूल्स को इथेनॉल को थोड़ा रिवर्ट करके लिख रहा हूं, समझना आसान हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कौन है यहां पे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या काम करेगा? थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब वाटर को एलिमिनेट करवाने में हेल्प करेगा। तो लुक यहां से वाटर एलिमिनेट होगा। इट वाज इथेनॉइक एसिड। ये क्या था? इथेनॉइक एसिड था बच्चों, ये इथेनॉल था। दोनों रिएक्ट कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच विल बिहेव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये लीजिए वाटर एलिमिनेट कर दिया हमने। बाकी जो बचा उसे लिखिए। तो यहां रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O देन अगेन O देन CH2 देन CH3। नाउ व्हाट इज दिस? इस टाइप का तो जो है वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हमने देखा। तो नाउ बच्चों इसको हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। ऐसा मॉलिक्यूल किस क्लास की कार्बन कंपाउंड्स में आता है? आता है एस्टर्स में। एस्टर्स का जनरल फार्मूला बच्चों होता है R C डबल बॉन्ड O R। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही R का मतलब है कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? यहाँ R की जगह H होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर मैं H की जगह R ले आऊं, कार्बन चेन ले आऊं वापस, तो ये क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। अब इसका नेम क्या होगा देख लीजिए। तो इसका नाम होता है, देखिए इसको अलग से नेम करते हैं हम, दैट इज इथाइल। और यहाँ 2 कार्बन की चेन यहाँ है तो इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन और एस्टर का नेम एंड होता है O8 से, तो इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट और इस तरह से ये एस्टर बनता है। ध्यान रखिएगा एस्टर्स ऑलवेज हैव फ्रूटी स्मेल। कैसी स्मेल होती है? फ्रूटी स्मेल होती है, बड़ी प्लेजेंट स्मेल होती है। इसीलिए एस्टर्स को यूज किया जाता है परफ्यूम्स में या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे, राइट। तो ये हमारे पास किसकी प्रिपरेशन हो गई? एस्टर्स की प्रिपरेशन हो गई। नाउ और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। वन मोर थिंग, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बने हुए एस्टर को आप वापस इथेनॉल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एल्कली एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। मतलब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का रिवर्स जो होता है
दैट इज स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। चलिए मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास क्या हुआ, हमने एस्टर को यूज किया, CH3 जो एस्टर हमारे पास बना था, मैं वापस उसी को ले आया, CH2 CH3 इथाइल इथेनोएट है ये, ठीक है, एस्टर है। अब इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बच्चों क्या होगा, देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस बार ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। अब इस Na पॉजिटिव को इस नेगेटिव से जोड़ दो, इस OH नेगेटिव को इस पॉजिटिव आयन के साथ जोड़ दीजिए। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, CH3 CH2 पॉजिटिव था, OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, इथेनॉल। देखिए रिएक्शन रिवर्स हो गई, इथेनॉल बन गया। और साथ में क्या बना, Na पॉजिटिव इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बच्चों इसका नाम क्या होगा, ये अगेन सॉल्ट बन गया। तो इसका देखो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड तब भी ठीक है, अदरवाइज इसका नेम होता है सोडियम, 2 कार्बन की चेन है, इथ सिंगल बॉन्ड है इन, O8, ठीक है, सोडियम इथेनोएट। समटाइम्स इसका नाम सोडियम एसीटेट भी लिखते हैं हम, वो भी ठीक हो जाएगा, राइट। तो सोडियम एसीटेट कह लें या सोडियम इथेनोएट कह लें। तो ये क्या है, दिस इज द रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। और यही वो रिएक्शन होती है जिसको यूज करके सोप बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी रिएक्शन, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन एसिड, ओके, नाउ एस्टेरिफिकेशन हो गई, एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स कर दिया हमने, दैट इज स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज देखेंगे हम, और वो ये है कि क्या होगा कि अगर अब ये एसिड्स हैं, इथेनॉइक एसिड इज एन एसिड, तो क्या होगा अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कर दे, ठीक है। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है, दैट इज सेकंड केमिकल रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं इथेनॉइक एसिड की, दैट इज रिएक्शन विद बेस। नाउ बेस क्या है, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ओके, और एसिड कौन किसको यूज करेंगे, इथेनॉइक एसिड को, CH3CH2 CH3C डबल बॉन्ड O OH। नाउ दिस इज इथेनॉइक एसिड। हम सब जानते हैं क्या होता है, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बनता है सॉल्ट एंड वाटर। लुक Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, मतलब ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट का नाम कैसे लिखा जाएगा, मैं पहले भी बता चुका, पॉजिटिव आयन का नाम पहले आता है, तो ये आ गया सोडियम, फिर आ गया इथेनोएट। आप चाहे तो एसीटेट लिख सकते हैं, वो ठीक होता है, CH3CO नेगेटिव को एसीटेट भी कहते हैं। सोडियम इथेनोएट बन गया, और बाकी क्या रह गया, यहां से H पॉजिटिव निकला, वो इस OH नेगेटिव के पास जाएगा, H2O। तो लुक एसिड रिएक्टिंग विद बेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम इथेनोएट क्या है, सॉल्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये हमें पहले भी क्लियर था कि अगर ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनाने वाला है, ओके। सो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अगर ये एसिड है, अगर इथेनॉइक एसिड एसिडिक इन नेचर है, तो फिर तो ये सारी वो रिएक्शन देगा जो एसिड दे रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। चलिए चेक करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। नाउ अब मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं इसकी जगह, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करेंगे। तो हम सब जानते हैं एसिड जब रिएक्ट कर रहे थे मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो बना रहे थे सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए मैं रिकॉल करवा देता हूं एक रिएक्शन HCl के साथ वाली। तो HCl अगर रिएक्शन करें, देखो ये इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन नहीं है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग द रिएक्शन फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स।
तो HCl रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट, लेट अस कंसीडर सोडियम कार्बोनेट। ओके, रिएक्शन स्टार्ट होगी, सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, बट द प्रॉब्लम इज सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर दिया। अच्छा, क्लोरीन भी 2 चाहिए, यहाँ 2 कर दीजिए। 2 हाइड्रोजन आएंगे, CO3 से 1 ऑक्सीजन लेके जाएंगे, क्या बनाएंगे H2O, और CO3 क्या रह गया CO2 में कन्वर्ट हो गया। लुक, सारे रिएक्शन वैसी हुई, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट प्रोड्यूसिंग सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिकॉल करवाइए आपको रिएक्शन। अब यही रिएक्शन एसिडिक एसिड के साथ देख लीजिए। अगर HCl की जगह इथेनॉइक एसिड यूज हो या एसिडिक एसिड यूज हो तो अब क्या होगा, ये सोडियम जाके H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, राइट। तो यहां सॉल्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। प्रीवियसली भी इसका नाम किया हमने, क्या नेम बनेगा सोडियम इथेनोएट। तो सोडियम इथेनोएट हमारे पास प्रिपेयर हो गया। प्लस अब देखिए सोडियम कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ क्या लिख दिया 2 लिख दिया। नाउ यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 2 आ गए। अब 2 हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हुए होंगे, ये 2 हाइड्रोजन CO3 के पास जाएंगे, इससे ऑक्सीजन लेंगे H2O, और CO3 किस में कन्वर्ट हो गया CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो लुक, एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अगेन इस बार एसिड कौन है इथेनॉइक एसिड, रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट प्रोड्यूसिंग सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नाउ वन लास्ट रिएक्शन, ये क्लियर हो गया। दिस इज द रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। चलिए, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फिर से वैसा ही है, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेट अस कंसीडर NaHCO3 ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इस बार भी वही होगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बाकी एसिड भी यही कर रहे थे, ये भी यही करेगा, Na पॉजिटिव जाएगा, H पॉजिटिव हटाएगा, क्या बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज सोडियम इथेनोएट, तो सोडियम इथेनोएट बन जाएगा। प्लस अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन CO3 से ले लीजिए, क्या बनेगा H2O, बाकी क्या रह गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इथेनॉइक एसिड इज showing exactly similar reactions that other acids are showing with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, right? तो that's it from ethanoic acid। तो यहाँ पे हमारा ये इथेनॉइक एसिड होता है कंप्लीट। थैंक यू।